पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कल के एपिसोड में आपने देखा और सुना कि आशावरी का जो स्थिति है काफ़ी सीरियस है। वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में पुष्पा भी अपने परिवार के साथ पहुंचती है। वो लोग भास्कर को दिलासा देते हैं और शोभा जी यानी कि भास्कर की माँ को पुष्पा और काकू भी दिलासा देती हैं कि बप्पा सब कुछ ठीक करेंगे। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि स्थिति इतनी नाजुक है कि माँ और बच्चे में से हम किसे बचा पाएंगे, हमें खुद ही ठीक से नहीं मालूम है। हो सकता है हम दोनों को बचा ले और नहीं तो एक को खोना पड़ेगा। और इसी बात को सोचकर भास्कर की माँ शोभा जी बेचैन है, भास्कर परेशान है। अश्विनी उनको दिलासा दे रहा है। और अब आगे की सीन में दिखाया गया है कि शेतलवाड़ जो है वो भगवान की पूजा कर रहा है और पूजा काफ़ी मनोयोग से पूजा कर रहा है। पूजा और मतलब उसकी ऐसी भक्ति दिखाई जा रही है कि जैसे कि वो एकदम से भगवान का परम भक्त है। और उसके बाद वो पूजा पर से उठता है तो उसकी जो रसोड़े में जो महिलाएं काम करती हैं वो शेतलवाड़ का पूरा भोजन परोस की रखी हुई हैं और जो भोजन है उसमें एक से एक व्यंजन शामिल है। भोजन देखकर शेतलवाड़ काफ़ी खुश होता है। फिर वो उन महिलाओं को वहाँ से भेज देता है और सुनील से कहता है कि सुनील, मैं भोजन करते हुए ही तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो सुनील कहता है, हाँ साहिब जी, मैं यहीं खड़ा हूँ, बोलिए ना। तो शेतलवाड़ कहता है कि तुमने कभी सोचा है सुनील कि ये रोटी बिना दाल और सब्जी की क्यों नहीं खाई जाती है, या दाल और सब्जी बिना रोटी और चावल की क्यों नहीं खाई जाती है। तो सुनील कहता है कि नहीं साहिब जी, मैं तो बस इसे खाने का एक परंपरा समझता हूँ। तो उस पर शेतलवाड़ कहता है कि नहीं, दरअसल ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का आपस में मिलके ही स्वाद बढ़ता है। उसके बाद वो बात को बदलते हुए सुनील से कहता है, जानते हो सुनील, मैं जीवन में पहली बार किसी स्त्री से हारा हूँ। दरअसल ये भूल मेरी ही है। मैं ही कांजी रांदेरिया की 10वीं पास बेटी को जरा हल्के में ले लिया। मुझे मालूम होता कि उसके पास उसके परिवार की ऐसी ताकत है तो मैं ये भूल कभी नहीं करता। तो इस पर सुनील कहता है कि फिर भी आपको उसे मज़ा चखाना चाहिए था, उसे सबक सिखाना चाहिए था। तो इस पे शेतलवाड़ कहता है कि नहीं सुनील, अभी वक्त नहीं आया है। तुम जानते हो, जब भी शेर को अपना शिकार करना होता है तो पहले वो 2 कदम पीछे हट जाता है ताकि वो लंबी छलांग मारकर एक झपट्टे में अपना शिकार पकड़ ले। ठीक अब मैं वही करूँगा। अभी मैं पीछे हटा हूँ, लेकिन अगला वार जब मैं करूँगा ना तो ये पुष्पा मेरे वार से बच नहीं पाएगी। अभी तुम्हें सिर्फ एक काम करना है सुनील, तुम पहले ये पता करो कि उसने जो पटोला पे मोटिव बनाया था माँ बेटी वाला, वो पटोला किसका था, उसने ये पटोला किसको दिया और अब आगे वो क्या करने वाली है। मुझे ये सारी बातें तुम बताओ और इसका पूरा रिपोर्ट तैयार करो। पुष्पा कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, किससे मिलती है, ये सारी बातों का रिपोर्ट इकट्ठा करो और मेरे साथ उसे शेयर करो। मैं फिर दिमाग लगाऊंगा कि पुष्पा को मैं कैसे दबा सकता हूँ, क्योंकि ये पुष्पा अगर इसे अभी ना दबाया गया तो भविष्य में ये हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेगी। अब इसके आगे का सीन हॉस्पिटल का है, जहाँ की आशावरी एडमिट है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। काफ़ी सीरियस स्थिति में है आशावरी। बाहर सभी लोग चिंतित थे। सभी लोग हैं चौल के, जितने भी नियर डियर जितने भी लोग थे। और बापोद्रा भी पड़ोसी धर्म निभाने के लिए वहाँ आया हुआ है सुशीला के साथ। और पुष्पा जो है वो भास्कर की माँ को भी सांत्वना दे रही है। अश्विन भी भास्कर को सांत्वना दे रहा है। तभी चिराग को लगता है कि माहौल को थोड़ा अच्छा किया जाए और वो चाय लाने के लिए जाता है। वो बाहर से चाय लेके आता है और सभी को चाय देता है। उससे अनजाने में चाय लेकर बापोद्रा भी पी लेता है। और अचानक से उसकी नज़र जब चिराग पे पड़ती है कि चिराग सबको चाय दे रहा है, तो वो सुशीला से पूछता है कि ये चिराग से चाय लाया है। तो सुशीला बोलती है कि हाँ। तो वो फट से चाय जो है वो छोड़ देता है, कहता है कि मुझे नहीं पीना है उसके हाथ का चाय और तू भी मत पी। उसी समय ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर निकलती हैं और वो बाहर आके कहती हैं
कि पेशेंट की हालत तो काफ़ी सीरियस है, लेकिन इस वक्त उन्हें बी पॉजिटिव ग्रुप के खून की ज़रूरत है। अगर आप में से किसी का ग्रुप बी पॉजिटिव है तो वो क्या खून दे सकता है? तो सरन सर सामने आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा ग्रुप मिलता है, बी पॉजिटिव हूँ मैं, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। उसके बाद सरन सर डॉक्टर के साथ खून देने के लिए चले जाते हैं। तो बापोद्रा कहता है बड़ा ही अच्छा है ये मास्टर। उसके बाद सभी चिंतित थे कि क्या खून देने के बाद भी आशावरी की स्थिति ठीक होगी, और इस चिंता में सभी पड़े हुए हैं, सभी उदास हैं। इधर लगातार डॉक्टर जो हैं आशावरी को चेक कर रहे हैं, खून चढ़ा रहे हैं, ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अश्विन भी भास्कर को दिलासा दे रहा है, दीप्ति भी चिंता में है। उसी समय ऑपरेशन थिएटर की बत्ती जलती है और सभी अचानक से अलर्ट हो जाते हैं कि जरूर कोई बात है। उसके बाद डॉक्टर जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलती हैं। डॉक्टर को देखकर सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के चेहरे पे काफ़ी उदासी है। उनके सभी लोगों के मन में एक घबराहट सी हो जाती है। तो भास्कर पूछता है कि डॉक्टर आशावरी कैसी है? तो डॉक्टर शांत रहती है, कहती है कि आपको बेटा हुआ है। तो भास्कर बहुत खुश हो जाता है, वो अश्विन के गले लग जाता है, बापोद्रा भी खुश हो जाता है। उसके बाद उसे होश आता है खुशी के बाद, तो वो फिर से एक बार पूछता है कि लेकिन आशावरी कैसी है? तो वो कहता है, डॉक्टर कहती है कि वो तो ठीक है। तो वो बच्चे से और माँ से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है भास्कर। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अभी बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, बच्चा काफ़ी कमज़ोर है और उसे हमने अभी इनक्यूबेटर पे रखा है। अभी 2-4 दिन हम उसे इनक्यूबेटर पे रखेंगे और उसकी स्थिति जब नॉर्मल होगी तभी हम आपको बच्चे से मिलने देंगे, और अभी आप आशावरी से भी नहीं मिल सकते हैं। तो अश्विन कहता है कि यार चिंता मत कर, मिल लेना, कम से कम वो दोनों खतरे से तो बाहर हैं, और जहाँ तक बच्चे की बात है कि वो कमज़ोर है तो वो भी ठीक हो जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के अंडर में है। उसके बाद दीप्ति और अश्विन सभी लोगों से कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे रहिए, ज़्यादा हॉस्पिटल में भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोग चलिए चौल, क्योंकि अभी स्विट्ज़रलैंड के लिए गोलू को भी निकलना है। चौल में महेंद्र काका अकेले ही गोलू को तैयार कर रहे होंगे, हमें उनके सहयोग के लिए भी जाना चाहिए। गोलू और वो महेंद्र काका हम लोगों का इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके बाद वो लोग आते हैं चौल में, तो देखते हैं कि महेंद्र गोलू को स्विट्ज़रलैंड भेजने की तैयारी कर रहा है। तैयारी तो पूरी हो चुकी है, बस बप्पा के सामने गोलू को आशीर्वाद दे रहा है। गोलू अपने पिताजी को लेके यानी कि महेंद्र को लेके काफ़ी इमोशनल हो रहा है। उसे स्विट्ज़रलैंड जाने की तो खुशी है, लेकिन अपने पापा को छोड़ के जाने का थोड़ा दुख भी दिखाई दे रहा है। महेंद्र उसे दही खिलाता है चम्मच से, गोलू महेंद्र का पैर छूता है, और इस सीन को देखकर आयुषी जी यानी कि जो ऑर्गेनाइज़र है इस इवेंट की, वो अपने पति से कहती हैं कि बाप बेटी की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। महेंद्र बार बार इमोशनल हो जाता है, तो पुष्पा उसे समझाती है कि गोलू अपना भविष्य बनाने जा रहा है, तू इतना इमोशनल मत हो। लेकिन महेंद्र गोलू को लेके इमोशनल हो जाता है, और गोलू भी इमोशनल होकर महेंद्र को यानी कि अपने पापा को गले लगा लेता है। और सही में बाप बेटी की जोड़ी इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही है। उसके बाद गोलू महेंद्र से कहता है कि पापा मैं जा रहा हूँ, आप अच्छा से रहना। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि अश्विन भी एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। तो पुष्पा उसे दही खिलाती है, उसकी आरती उतारती है और उससे कहती है कि देख, तूने रीना का सहयोग किया था उस बरसात की रात में, तो आज उसके सहयोग से तू इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है। ये सहयोग की भावना अपने दिल से कभी मत खत्म करना, हमेशा लोगों का परोपकार करना। जब तू दूसरों का परोपकार करेगा ना, तो ऊपर बैठा ईश्वर भी तेरे लिए अच्छा से अच्छा भविष्य बनाएगा। तो इस पर अश्विन कहता है कि माँ, मैं जीवन में हमेशा तुम्हारी ही बातों को माना हूँ। और हाँ, पुष्पा साथ में ये भी अश्विन को कहती है कि तू कहीं पे गुस्सा नहीं करेगा। तो अश्विन गले लगकर माँ से कहता है कि हाँ मम्मी, अब मैं कहीं कोई गुस्सा नहीं करूँगा और सब जगह तेरी बातें अप्लाई करूँगा। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि प्रार्थना और चिराग एक रेस्टोरेंट में बापोद्रा से छुपकर मिलते हैं। दोनों चाय पी रहे होते हैं। तभी प्रार्थना चिराग से कहती है कि जब से तुमने मम्मी की उस दिन बरसात में मदद की थी,
छाता लेके गए थे और उन्हें स्टेशन से लेके आए थे, तब से मैं देख रही हूँ कि मम्मी के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी थोड़ी सी जगह बढ़ गई है। और जब भी पापा कुछ भी तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो मम्मी तुम्हारा पक्ष लेती है। तो चिराग कहता है कि आज मम्मी मानी है तो कल को पापा भी मान जाएंगे, बस हमें तो कोशिश करनी है। तो इस पे प्रार्थना उससे कहती है कि कुछ भी कर, लेकिन तू जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ। और इसके बाद वो कुछ ज़रूरी काम से वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के लिए चिराग रेस्टोरेंट में ही रहता है, तभी उसकी नज़र बगल के टेबल पर स्केच कर रहे एक व्यक्ति पे पड़ती है। तो वो उठकर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि भाई साहब, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप कोई स्केच बना रहे हैं और आपसे बन नहीं रही है, तो आप बार बार पन्ने को फाड़ कर फेंक दे रहे हैं। आखिर आप किस चीज़ का स्केच बना रहे हैं? तो उस पर वो व्यक्ति कहता है कि स्केच बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारा स्केच बनाने वाला है वो बड़े ही नखरे दिखा रहा है। वो स्केच करके नहीं दे रहा है तो मुझे ही कहा गया है। चूँकि मैं रिपोर्टर हूँ, स्केच मुझे ठीक से आती नहीं, आर्टिकल तो लिख नहीं पाता हूँ, अब स्केच क्या बनाऊँगा। लेकिन फिर भी आर्टिकल के साथ स्केच तो बनाना ही है, सो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बन नहीं पा रहा है। तो चिराग कहता है कि वैसे आपका सब्जेक्ट क्या, विषय क्या है, क्या पे आप बना रहे हैं? तो वो कहता है कि मुंबई में बारिश की एक रात में आम जनजीवन, इसी विषय पे बना रहा हूँ। तो चिराग कहता है कि क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ? और उसके बाद चिराग हूबहू वही स्केच बना देता है जो कि वो व्यक्ति काफ़ी देर से बनाने की कोशिश कर रहा था। चिराग का स्केच देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और चिराग से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा स्केच बनाते हो, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे और अपना फ़ोन नंबर दोगे? तो चिराग उसे अपना नाम भी बताता है और फ़ोन नंबर भी देता है। अब इधर पुष्पा जो है वो कलावती बहन का एडवांस जो उन्होंने 1 लाख रुपया दिया है पटोला बनाने के लिए, उसे वापस करने जा रही है। चूँकि दीप्ति नहीं चाहती है कि पुष्पा वो पैसा वापस करे, दीप्ति उसे समझाती है कि माँ आप ये काम उठा लीजिए, 1 लाख रुपए आपको मिले हैं, ज़रूर इसमें भगवान की कोई मर्जी छुपी हुई है, ज़रूर वो इसके लिए आपके लिए कोई रास्ता बना रहा होगा। तो पुष्पा कहती है कि नहीं, मैं पहले ही टिफ़िन की सर्विस करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, घर के काम है, मैं इतना काम के साथ अब ये पटोला बनाने का काम नहीं कर सकती हूँ। पटोला का काम करना कोई आसान बात नहीं है, साल भर लग जाएंगे मुझे पटोला बनाने में। मैं जा रही हूँ और कलावती बहन का पैसा वापस कर दे रही हूँ। लेकिन जब पुष्पा कलावती बहन का पैसा वापस करने आती है तो उल्टी ही बात हो जाती है। वो देखती है कि यहाँ कुछ और महिलाएं हैं जो उससे पटोला बनवाना चाहती हैं। वहाँ पर जो भी 4-5 महिलाएं हैं वो पुष्पा को देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं और पुष्पा से कहती हैं कि आप बहुत सुंदर पटोला पे वो जो मोटिव बनाई है ना माँ बेटी का, वो हमें बहुत पसंद आया है और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए भी एक पटोला बनाएं। और उसके बाद वो सभी महिलाएं उससे आग्रह भी करती हैं और 1-1 लाख का चेक तुरंत पुष्पा की ओर बढ़ा देती हैं। ऐसी स्थिति में पुष्पा इनकार नहीं कर पाती है और चेक लेके घर आ जाती है। इधर जल्दी जल्दी अश्विन जो है वो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आता है, लेकिन उसे थोड़ा सा लेट हो जाता है। वो रिसेप्शन में पूछता है लिफ्ट का रास्ता, तो रिसेप्शन में बताया जाता है कि लिफ्ट में कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, मरम्मत का, तो आप सीढ़ी से चले जाइए। तो पूछता है कि कितने तल्ले पे है, तो वो बताता है 8वें तल्ले पे। वो सीढ़ी के रास्ते 8वें तल्ले पर जाने लगता है, तभी उसे सीढ़ी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो वो उनकी मदद करता है, उन्हें संभाल लेता है और उनसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। फिर अश्विन अपनी इंटरव्यू की बात को भूल ही जाता है और उनको पकड़ के उनके चैम्बर तक छोड़ आता है। फिर वो घड़ी देखता है तो देखता है कि अब तो देर होने लगी है और उधर दिखाया जाता है कि 2 बार इंटरव्यू के लिए उसका नाम लिया जा चुका है। अश्विन 8वें तल्ले पर सीढ़ी के रास्ते भागते दौड़ते पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर उसका नाम लिया जा चुका है। लेकिन वो फिर भी मिन्नत करता है कि मैं किसी कारणवश लेट हो गया हूँ, लेकिन उसकी इस बात को नहीं माना जाता है और साफ कह दिया जाता है कि आप लेट हो चुके हैं, 3-4 बार आपके नाम को लिया जा चुका है और आपने जब सही समय पे आप नहीं पहुँचे तो अब कुछ नहीं हो सकता है, अब आप वापस लौट जाइए। अश्विन सकते में आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी तो यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ
कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शेतलवाड़ जो है वो कॉलेज के उन स्टूडेंट्स को पुष्पा के पास भेजता है जो पुष्पा के कॉलेज में दोस्त हैं, और उन स्टूडेंट को वो कहता है कि पुष्पा जी पटोला का कुछ काम शुरू की हैं, तुम लोग जाओ और उनकी मदद करो। और इधर वो सुनील को कहता है कि अब देखना, ये जो स्टूडेंट है ना, यही मेरी जासूसी करेंगे, ये लोग पुष्पा जो भी कर रही है मुझे आके बताएंगे और फिर मुझे पता रहेगा कि पुष्पा अगला कौन सा चाल चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, कल फिर मैं मिलती हूँ कल के एपिसोड की कहानी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।